फिराक गोरखपुरी की इस शेर में पंक्ति है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को जितना खोले हैं। फितरत अर्थात आदत, कायम है या बना हुआ है, तवाजुन संतुलन। ये तो फितरत का संतुलन है, आलमे हुस्नो इश्क में भी। हुस्न सुंदरता में और इश्क अर्थात प्रेम में। प्रेम और सुंदरता को बनाए रखने के लिए संतुलन होना जरूरी है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, क्योंकि ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि उसे हम अपने नज़दीक उतना ही अपने नज़दीक पा सकते हैं जितना हम स्वयं को उसमें पूरी तरह डुबो लें, या उसे उसकी कद्र करने के लिए हम स्वयं को पूरी तरह उसमें खोल दें। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि हुस्न और प्रेम को बनाए रखने के लिए इन दोनों में संतुलन होना जरूरी है, आदत का संतुलन होना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों ही बातें ऐसी हैं जो बहुत अधिक इज्जत मांगती हैं और बहुत अधिक रख रखाव मांगती हैं। सुंदरता और प्रेम हम तभी पूरी तरह पा सकते हैं जब हम स्वयं को इसमें पूरी तरह डुबो लें, या हम इसको पूरी तरह हम इसकी कद्र करना सीखें। इस शायरी में स्पष्ट है कि प्रेम में महत्व, गर्व और प्रतिष्ठा की भावना का कोई मूल्य नहीं है। पूर्ण समर्पण और निस्वार्थपन ही प्रेम का आधार है। शिल्प सौंदर्य। उर्दू के कठिन शब्द होने से भाषा कठिन है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। का, कायम इन शब्दों में कौवर्ण की आवृत्ति है, उसको उतना में उवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर चमक दमक की बात, बैतों अर्थात शेर। यहाँ पर शायर यहाँ पर अपना व्यक्तिगत दुख दिखा रहे हैं कि मेरे द्वारा लिखी हुई शायरी में लोग बहुत वाहवाही करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि ये मेरे द्वारा जो शेर हैं, कहे गए हैं, जो बातें कही गई हैं, यह मैंने सामान्य लिखा है, चमक दमक के लिए लिखा है, या इनको लिखने के लिए मैंने अपने आंसू रूपी मोतियों का बलिदान दिया है। आब ताब अशआर न पूछो, अरे दुनिया के लोगों, तुम बेवजह चमक दमक की बात मत करो। तुम भी आंखें रखो हो, तुम्हारे पास भी नजरें हैं, तुम भी अच्छे और बुरे का फर्क जान सकते हो। तुम मुझसे यह नहीं पूछो, यह नहीं कहो कि वाह वाह शेर अच्छा है, बस उसमें यह तुम्हारी भी नजरें हैं। तुम भी ये जानने की कोशिश करो कि ये जगमग बैतों की दमक है, कि ये जो चमक दमक है, ये शेरो शायरी की खूबसूरती की चमक है, या इन हम मोती रोले हैं, या इन अच्छे शेरों को लिखने के लिए मैंने बहुत दुख उठाए हैं। काव्य की परख चमक दमक से नहीं बल्कि भावात्मकता से होती है। आंसू और दर्द का रिश्ता कविता से भी गहरा होता है, यहाँ यही संकेत है। शिल्प भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। अलंकार अनुप्रास आबोताब, अवर्ण की आवृत्ति आ, और इसमें यहाँ पर ब वर्ण होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति मोती, आँखों का मोती, मोती रोलना, आंखें रखना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मई में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यहाँ पर अंजुमने मई अर्थात शराब की महफिल। रिंद शब्द कहा गया है शराबी, अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए। गर्दू का अर्थ है आसमान, बाबे गुनाह पाप का अध्याय। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं
कि जब व्यक्ति पूरी तरह अपने होशो हवास में नहीं होता, बेहोशी के आलम में रहता है, दीन दुनिया की परवाह नहीं करता है, तो ऐसे में ही उसे ईश्वर की याद भी आती है। या तो दुख होते समय होती है, दुख होता है तब उसे ईश्वर की याद आती है, या फिर जब वह पूरी तरह होश में दीन दुनिया से बेखबर रहता है। हे ईश्वर, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को। शराब की महफिल चल रही है, उसमें रिंदों को, शराबियों को, शराब पीने वालों को ईश्वर तेरी याद आ रही है, अर्थात तेरी कसम वह खा रहे हैं हर बात में। साफ अर्थ यह है कि मदहोश होने वाला व्यक्ति बात बात में ईश्वर, भगवान या अपने प्रिय उनकी कसम ही लेता है। उसके लिए कहा है कि वह ये भूल जाता है कि रात गए गर्दों पे, रात्रि के समय जब ये महफिल ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो इंसान में, व्यक्ति में पूरी तरह नशा चढ़ जाता है, तो वह यह भूल जाता है कि यही वह समय है कि भगवान के फरिश्ते इसी समय गुनाह का अध्याय खोल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं ये वही समय है। ऐसा लगता है कि ऐसे समय में व्यक्ति मदहोश हो गया है, बेहोश हो गया है, उसे दीन दुनिया की खबर नहीं है। ऐसे में जब वह शराब पीने वाला व्यक्ति जो भी बात बोलता है तो वह सच ही बोलता है, भले ही किसकी बुराई करे या किसी की तारीफ करे, वह सच में ही बोलता है। वह अपने पाप का, गुनाह का अध्याय भी ऐसे में खोल देता है। रिंदों की नज़र में बोतल और वह स्वयं बस दो ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है। भाषा मिश्रित है, साफ सुथरी है। गजल का शेर बड़ी नफासत, साफ सुथरे तरीके से रचा गया है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। एजाजे सुखन अर्थात बेहतरीन शायरी। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी अपनी स्वयं की तारीफ कर रहे हैं और अपनी तुलना प्रसिद्ध गजलकार, प्रसिद्ध शायर मीर के साथ कर रहे हैं। सदके फिराक, फिराक गोरखपुरी स्वयं पर सदके जाता है, वारी वारी जाता है एजाजे सुखन के, बेहतरीन शायरी के लिए। यह फिराक गोरखपुरी स्वयं पर बलिहारी जाता है अपनी बेहतरीन शायरी के लिए। कैसे उड़ा ली ये आवाज़, वह स्वयं की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इतनी खूबसूरत आवाज़ कहाँ से ली। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ये गज़लें सामने तो यथार्थ में तो मेरे द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रसिद्ध शायर मीर की गज़लें भी ऐसी ही हैं। मीर की गज़लों के समान मैंने अपनी गज़ल के शेर लिखे हैं। यहाँ फिराक की कसक सामने आई है, जहाँ शायर अपनी गज़लों को मीर की समता में खड़ा करता है। अर्थात फिराक जी को यह लगा कि समाज उनकी जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, समाज ने उन्हें नहीं दिया है सम्मान, तो वह स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन के भीतर का दुख भी प्रकट हो रहा है। यह बात पूर्णतः सत्य है कि फिराक की शायरी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा मिश्रित है जिसमें उर्दू की शब्दावली है। धन्यवाद बच्चों।